कोविड ने भारत की हर इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग कोविड की वजह से देश भर में मारे भी जा चुके हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी लॉकडाउन और कोविड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ हम पैसों के बारे नहीं, कुछ खास लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कोविड के दौरान हमें छोड़ के चले गए। इस वीडियो में हम उन सब लोगों को फिर से याद करेंगे जिन्हें हमने अनजाने में खो दिया। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी वीडियो के अंत तक और हम आपको उन सब लोगों से एक बार और मिलाएंगे जो हमें बिना किसी चेतावनी के छोड़ गए। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जहां हम बॉलीवुड के उन सितारों को याद करेंगे जो हमें कोविड के दौरान छोड़ गए। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के कुछ अच्छे पलों के बारे में बात करेंगे। लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कोविड के समय बेड्स न मिलना, क्रेमेटोरियम्स का भर जाना और हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लाइन लगना ऐसे हालात थे कि एक इंसान के लिए झेलना मुश्किल था। ऐसे वक्त पर भी हमारे डॉक्टर्स और बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी भूमिका काफी अच्छे से निभाई है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी इज्जत करें और उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उनके बिना हमारे और करीबी लोग मारे जा सकते थे। सेकेंड वेव पे मामला और गंभीर हो गया था और इनकी जरूरत हमें और ज्यादा महसूस होने लगी थी। जानी मानी हस्तियां जैसे अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, आमिर खान और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी कोविड से इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन ये सब इस बीमारी को हरा पाए और इस रोग को जीतने का मौका नहीं दिया। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी नेता भी हैं जिनका शरीर उनका साथ नहीं दे पाया और वो चल बसे। उन लोगों में से एक है सरान्या, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की काफी जानी मानी टीवी एक्ट्रेस। इन्होंने छोटा मुंबई जैसी फिल्मों में काम करके काफी नाम कमाया। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। उनमें से कुछ हैं कूटुकारी, थलप्पाओ, हरिचंदा नाम एंड राहासायाम। सरान्या कोविड की वजह से और काफी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मारी गई थी। वो काफी ही छोटी उम्र में भगवान को प्यारी हुई थी। सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा जो साधारण तौर पर उन्हें ना झेलना पड़ता। वो कोविड पॉजिटिव मई में हुई थी। उनकी हालत सीरियस होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था, जिसके बाद उन्हें काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हॉस्पिटल में भी उनकी हालत स्टेबलाइज नहीं हुई और डॉक्टर्स उनको बचाने में सफल नहीं हो पाए। असल में हुआ ये था कि वो पहली बार एडमिट करने पे ठीक होने ही वाली थी कि तभी वो निमोनिया से इन्फेक्ट हो गई थी। इसके बाद उनका शरीर काफी कमजोर पड़ गया था और उन्हें काफी सारी समस्याएं आने लगी थी और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने का एक पुराना कारण था। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 10 साल कैंसर को झेलने में बिताए थे। उस टाइम पे उन्होंने 11 मेजर सर्जरीज करवाई थी, जिसका असर भी काफी हद तक उनकी कमजोरी पे पड़ा था। इन्होंने कैंसर को काफी बहादुरी से झेला, लेकिन कोविड झेलने की हिम्मत उनके शरीर में नहीं थी। अब हम बात करेंगे अभिलाषा पटेल की। ये हिंदी और मराठी मूवीज में काम कर चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी आखिरी रिलीज के लिए वो काफी जानी जाती हैं। उनकी डेथ के समय वो सिर्फ 40 वर्ष की थी। इन्होंने हिंदी मूवीज जैसे कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया और गुड न्यूज में भी काम किया था। इसके अलावा अभिलाषा के जीवन में और भी शारीरिक दुविधाएं थी। इसकी एक वजह थी उनका ब्रेन ट्यूमर, जिसका पता उन्हें 2012 में चला। अभिलाषा भी काफी बहादुर थी और उन्होंने इस ट्यूमर को हराया था। सरान्या की तरह ये भी कोविड की शक्ति को नहीं झेल पाई और इनका शरीर काफी कमजोर पड़ने लगा। अभिलाषा की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी और एक दिन उन्होंने सांस लेना बंद कर दी थी। कोविड का प्रभाव उनके शरीर पे काफी ज्यादा था। बिक्रमजीत कंवरपाल के बारे में आपने यकीनन सुना ही होगा। रॉकेट सिंह में निभाए गए किरदार के लिए उन्हें काफी अभिनंदन भी मिले थे। इसके अलावा उन्होंने हेट स्टोरी 2 और 2 स्टेट्स जैसी फिल्मों में भी काम किया था। कोविड होने की वजह से वो भगवान को प्यारे हो गए और अपने आप को बॉलीवुड में एक मिसाल बनाकर चल बसे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 52 वर्ष की उम्र में ली थी। मई 1 का दिन इसलिए बॉलीवुड के लिए काफी बुरा दिन माना गया था। कोविड के अफेक्ट होने के बाद उनके शरीर में काफी कमजोरी हो गई थी। इसी की वजह से वो ज्यादातर चुप रहते थे। ऐसा अक्सर सुना गया है कि कोविड होने के बाद रिकवर होने के बावजूद शारीरिक कमजोरी रह जाती है। शरीर के डेवलप होने में कुछ समय लगता है। हो सकता है कि बिक्रमजीत भी इसी की वजह से और कमजोर महसूस करने लगे हों। सतीश कोल का नाम तो आपने सुना ही होगा। भगवान इंदिरा का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता ने पूरे इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 300 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और काफी सारी हिंदी मूवीज में भी काम किया है। उनमें से कुछ थे प्यार तो होना ही था और आंटी नंबर 1। जहाँ तक शोज के बारे में बात की जाए तो हमने विक्रम और बेताल जैसे कुछ शोज देखे थे, जहां से उनके हुनर का एक काफी अच्छा अंदाजा हुआ था। इतने अच्छे कैरियर के चलते आया कोविड और उनकी बदकिस्मती से कोविड उन्हें भी अफेक्ट किया। कोविड ने उनके शरीर को काफी कमजोर कर दिया था। चलते चलते 10 अप्रैल को 74 साल की उम्र में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।
सतीश कोलजी की मृत्यु के कुछ हफ्तों बाद ही जिनको आप प्यार से शूटर दादी के नाम से भी जानते थे, उन्हें भी कोविड हो गया और उनकी शारीरिक हालत भी खराब हो गई। 89 साल की उम्र में वो कोविड के प्रति लड़ाई लड़ रही थी। शूटर दादी, जिनका असली नाम चांद्रो तोमार था, अपनी जिंदगी में उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। सांड की आंख नाम की मूवी उन्हीं के जीवन पर निर्धारित है। इस मूवी में उनकी पूरी जीवन की कथा काफी सुंदर तरीके में दिखाई गई है। असलियत में उन्होंने अपने जीवन में पहली बार बंदूक 60 साल की उम्र पर उठाई थी। कोविड के समय की बात की जाए तो उन्हें सबसे पहले सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी और उसी के कारण उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था। वहाँ उनकी हालत के बारे में पता लगता है और धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती जाती है। इतनी बुजुर्ग होने की वजह से उनका शरीर कोविड की शक्ति को नहीं झेल पाया और उन्होंने अप्रैल 26 को अपनी आखिरी सांसें ली। भारत की काफी चहेती एक्ट्रेसेस में से एक थी शूटर दादी। वो एक काफी बोल्ड कैरेक्टर की थी और हर मुश्किल को काफी बर्दाश्त के साथ सहती थी। उनकी याद में आज भी उनके कई कामों को काफी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। दिलीप कुमार के बारे किसने नहीं सुना होगा। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अच्छे एक्टर्स में से एक थे। जुलाई 7 को उनकी डेथ के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस हिंदुजा हॉस्पिटल में ली थी। 98 साल की उम्र में उन्होंने काफी अच्छी तरह से देश भर में चल रही समस्या कोविड को काफी बहादुरी से झेला। उनके अंतिम संस्कार के लिए अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और बहुत सारे और बॉलीवुड के सितारे मौजूद थे। इसके अलावा कई सारे कलाकार उनके घर पे उनके रिलेटिव से भी मिलने गए थे। दिलीप कुमार के काम की तारीफ पूरे देश भर में होती है। उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी इस देश में उनके बारे में बातें होती रहती हैं। अब बात करते हैं रिंकू सिंह की, जिन्हें हमने आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल नाम की मूवी में देखा था। रिंकू 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। कोविड-19 के सिम्टम्स के सीरियस होने के कारण उनका शरीर काफी कमजोर होने लगा था। मई 25 को वो कोविड-19 पॉजिटिव डिक्लेयर की गई थी। मई 25 से 28 तक उनका फीवर काफी हाई रहता था, जिसके अगले दिन उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। शारीरिक कमजोरी के बारे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को बताया था। कोविड के सिम्टम्स उस समय काफी खतरनाक देखे गए थे। मनुष्य को उसके जीवन में ऐसे वायरस को झेलने का अनुभव पहले कभी नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को भी कोविड से प्रभावित मरीजों का इलाज करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। कोविड के वायरस से एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने 2 जून की सुबह 5 बजे अपनी आखिरी सांसें ली थी। 7 मई से चल रही उनकी इस लड़ाई ने उनके शरीर को काफी कमजोर कर दिया था। भारत ने फिर से उस दिन एक टैलेंटेड अभिनेत्री को खो दिया था। कोविड ने वाकई में पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी की है। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत में कोविड की वजह से काफी नुकसान देखे गए हैं। आम आदमी के साथ भारत के कुछ काफी टैलेंटेड कलाकार भी मारे गए हैं, लेकिन उसी समय सोनू सूद जैसे कलाकारों ने इंसानियत के नाम पे बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। भारत में पिछले 1-1.5 साल से काफी मुश्किल रही है और बॉलीवुड ने भी अपने कई ऐसे अनमोल रत्न खोए हैं, जिनकी कमी अब शायद आगे कभी पूरी ना हो। हम आपसे और वीडियोस के साथ फिर से मिलेंगे सेलिब्रिटी नाउ पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबसे नई खबरें।